देखिए, हम बताते हैं आपको कि ज़िंदगी में टाइम की वजह से कितना ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि एक कहानी है, इस कहानी में 3 कैरेक्टर हैं। 3 कैरेक्टर का हम नाम बता देते हैं। देखिए, पहले कैरेक्टर जो है वो है मालती, यानी जो एक लड़की रहती है स्टार्टिंग में, जब उसका शादी हो जाता है तो शादी के टाइम के बाद उसका ज़िंदगी किस तरह से बदल जाता है, ये इस कहानी में बताया जाएगा। और उसके हस्बैंड जिनका नाम महेश्वर रहता है, और तीसरा रहता है हम लोग के मेन कैरेक्टर जो रहते हैं, जो मालती के दोस्त रहते हैं, जो बचपन से ही मालती के साथ खेले हुए रहते हैं, बहुत सारा टाइम बिताए हुए रहते हैं बचपन में। तो जब मालती का शादी हो जाता है तो जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनका नाम हम लोग सपोज करके रोहित रख देते हैं, ठीक है। तो वो जब जाते हैं मालती के पास कि मालती अब कैसे रह रही है, मतलब ऐसे ही हाल चाल लेने, तो उनको कैसा लगता है, वो क्या नोटिस करते हैं कि उसके ज़िंदगी में क्या क्या चेंजिंग आ गया है एज़ कम्पेयर टू अभी, और एज़ कम्पेयर टू जब वो बच्चा में थी तब, मतलब बचपन के टाइम में और अभी शादी के बाद के टाइम में क्या क्या उसके लाइफ में चेंजिंग आ गया है। तो अब जो हम लोग के मेन कैरेक्टर रहते हैं रोहित, अब हम लोग रोहित ही बोलेंगे उनको। तो रोहित जो रहते हैं वो मालती के घर जाते हैं। मालती के घर के आंगन में जैसे ही रोहित घुसते हैं तो देखते हैं कि अंदर में कोई है। जैसे ही वो रोहित थोड़ा और घर के अंदर घुसते हैं तो तभी मालती घर से बाहर आ जाती है। वो घर से बाहर आके देखती है कि अरे रोहित आया है, मतलब बचपन का दोस्त था, तो देख के थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराने के बाद सीधे बोली अंदर आ जाओ। मतलब ये नहीं पूछी कि आप क्यों आए हैं भाई, कैसे आए हुए हैं, मतलब होता है ना लोग पूछता है कि आप आए हो, कैसे हो, क्या हो, नहीं, सीधे थोड़ा सा मुस्कुराए और उसके बाद बोली अंदर आ जाओ। तो रोहित को थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई ऐसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी रोहित जो था अंदर चला गया। रोहित अंदर गया, अंदर जाके रोहित मालती से पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा। तो मालती बोली मेरा हाल ठीक है, रुको तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेके आते हैं। तो रोहित जो था बैठ गया वहाँ पे। फिर मालती थी एक पानी का ग्लास और एक पंखा साथ में लेके आई। रोहित जो था पानी ले लिया और मालती उसको पंखा हाँकने लगी, मतलब जिसको नहीं कहते हाथ से पंखा, जिसको हाँका जाता है, जिसको गांव देहात में कोथी कहते हैं, बैना कहते हैं ना, बैना कहते हैं। तो उसको लेके हाँकने लगी। तो जो रोहित था वो बोला नहीं नहीं हमको इसका ज़रूरत नहीं है। तो बोला है ज़रूरत कैसे नहीं है, हाँ इतना दूर से आए हो, थक गया होगे, ज़रूरत इसका है। तो इस ये कह के मालती जो थी उसको पंखा हाँकने लगी रोहित को। फिर थोड़ी देर में ही ना मालती का जो बच्चा था, मालती का एक बच्चा भी था छोटा सा 5-6 साल का, ठीक है। तो वो रोने लगा, सोया हुआ था रूम में, वो रोने लगा। तो मालती जो थी वो सोची कि ये मांग ही रहा है पंखा, इसको दे देते हैं और हम अपने बच्चे को जाके उठा के ले आते हैं, मतलब उठा के ले आते हैं, रो रहा है तो जो मालती थी वो रोहित को पंखा दी और तुरंत से अपने कमरे में चली गई ताकि वो थोड़ा सा अपने बच्चे को उठा ले और उसको चुप करा दे। थोड़ी देर बाद रोहित भी उस कमरे में गया और रोहित गया तो पूछा अरे ये तुम्हारा बेटा है। तो मालती बोली हाँ ये मेरा बेटा है। तो उसका क्या नाम है, रोहित पूछा कि क्या नाम है उसका। तो मालती कही ऐसे तो इसका कुछ नाम नहीं है, लेकिन हम लोग तो इसको प्यार से टीटी ही कहते हैं। तो टीटी कहते हैं, अच्छा नाम टीटी। तो जो रोहित था हम लोग का मेन कैरेक्टर, वो उसको बच्चा को देखा, उसको हाथ में गोद में लेने के लिए और प्यार से खिलाने के लिए टीटी टीटी करने लगा। मतलब बच्चे से वो खिलाता है ना लोग प्यार से नाम लेके उसका पुकार के, वो उसको खिलाने लगा। लेकिन जो हम लोग टीटी है वो तो भाई गौर नज़रों से देख रहा था कि भाई घर में ही कौन आ गया। अभी तक तो हम लोग ही थे और अभी अचानक कौन आ गया। तो जो टीटी था वो तो गौर नज़रों से देख रहा था रोहित को, जो मेन कैरेक्टर है हम लोग के। फिर थोड़ी देर में जो था वो मालती से पूछा कि सुनो ना तुम्हारे वो नहीं है क्या, वो नहीं है मतलब यहाँ पे है कि वो, मतलब कहने के बाद तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पे भी नहीं है क्या। तो हम बता दें कि उसके जो मालती के जो हस्बैंड होते हैं वो गांव के एक डिस्पेंसरी में अच्छे से डॉक्टर होते हैं। तो मालती कहीं नहीं, वो तो अक्सर सुबह में 7 बजे तक डिस्पेंसरी चल जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही चलेंगे, अभी 2 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। तो मालती ये कहीं। तो जो रोहित था वो बोला ठीक है। थोड़ी देर बाद मालती और रोहित जो थे
खड़े हुए थे और रोहित सोच ही रहा था कि हम इतना दूर से इससे मिलने के लिए आए हैं और ये जो है मेरे बारे में पूछ भी नहीं रही है कि मतलब कैसे आना हुआ, मतलब ये पूछी ही नहीं ना कि भाई लोग आता है तो पूछता है नहीं कि भाई आप क्यों आए हैं, मतलब क्यों आए हैं, मतलब कैसे आना हुआ, कोई काम वगैरह है कि नहीं है। तो लेकिन ऐसा मालती कुछ नहीं पूछी, तो ये थोड़ा सा रोहित को ना अजीब लग रहा था। लेकिन रोहित इस बारे में नहीं पूछा कि भाई अभी अभी आए हैं, इतना सवाल जवाब मालती से करने लगेंगे तो हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। तो इसलिए रोहित उसके बारे में ज़्यादा इस बारे में नहीं पूछा। फिर थोड़ी ही देर बाद मालती के जो हस्बैंड होते हैं वो डिस्पेंसरी से आ गए। मतलब जब वो डिस्पेंसरी से आए तो रोहित जो था उनको मतलब फ़ोटो में देखे था मालती के हस्बैंड को, क्योंकि दोस्त था तो जाहिर सी बात है कि देखे हुए होगा, जब शादी हुआ होगा मालती का तो उस टाइम फ़ोटो तो देखा होगा, लेकिन रियलिटी में आमने सामने कभी नहीं देखा था। तो रोहित जो था पहली बार मालती के हस्बैंड, जिनका नाम हम बता दे रहे हैं, उनका नाम महेश्वर था, वो आमने सामने रोहित से मिला। तो रोहित तो से पहले बार मिले थे तो हाय हेलो हुआ, मतलब बातचीत हुआ थोड़ा सा। उसके बाद रोहित जो था और जो महेश्वर थे दोनों बिछावन पे बैठ गए और आपस में अपने जॉब के बारे में, अपना ज़िंदगी कैसा चल रहा है और क्या हम लोग का अभी हाल है, हाल चाल लेने लगे, मतलब नॉर्मल जो बातचीत होता है वो लेने लगे। तो फिर थोड़ी देर बाद मालती जो थी पूछी अपने हस्बैंड से कि आप खाना खाइएगा, क्योंकि अक्सर जो था मालती के हस्बैंड का यही मतलब नियम, मतलब रेगुलर था कि भाई आना है घर से, मतलब डिस्पेंसरी से, और डिस्पेंसरी से आके खाना खाना है। तो मालती पूछी तो उसके हस्बैंड बोले कि हाँ मुझे खाना निकाल दो, और साथ में लेखक उनको भी बोले कि आप भी खाइएगा ना रोहित जी। तो रोहित बोला कि हाँ हाँ खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। तो बोले जो डॉक्टर थे जो जिनका नाम महेश्वर था वो बोले कि नहीं आप लोग तो शायद जल्दी खा रहे होंगे, हम तो थोड़ा लेट से खाते हैं तो हमको नहीं लगता आपको अच्छा लगता होगा खाने में। तो नहीं, वो कहे कि रोहित की नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कि जैसे ये लेट से खाने में ना क्या होता है, भूख जब बढ़ जाता है ना तो खाना खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये करके फिर महेश्वर जो थे और रोहित जो थे दोनों खाना खाने के लिए एक जगह बैठ गए। तभी जो रोहित थे वो अपने दोस्त से पूछे, जिनका नाम मालती था, आप लोग बताया ही है, पूछे कि तुम खाना नहीं खाओगी। तो महेश्वर कहे कि नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, ये जो है ना मेरे खाना खाने के बाद में खाना खाती है, क्योंकि ऐसा इंडियन कल्चर में है कि भाई जब हस्बैंड खा लेते हैं उसके बाद ही खाना खाया जाता है। मतलब ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि मतलब एक रिस्पेक्ट के तौर में, एक आदर के तौर में है कि भाई जब हस्बैंड पति खा लेता है उसके बाद ही पत्नी खाती है, तो एक रिस्पेक्ट के तौर में ऐसा करती है। तो वही महेश्वर बताएं कि नहीं, हम जब खा लेते हैं उसके बाद ही ये खाती है। तो रोहित जो थे उससे पूछे कि पहले आप थोड़ा पूछ लीजिए मालती से कि कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा, क्योंकि हो सकता है खाना खाने के बीच में अक्सर लोग बात करता है, मतलब बहुत देर से मिलता है तो बात करता है, तो हो सकता है थोड़ा लेट लग जाए खाना खाना। तो मालती बोली नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे ज़िंदगी में हमेशा ऐसा रोज़ ही होता है, मतलब रोज़ ये 2 बजे आते हैं और रोज़ हम 3 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, क्योंकि अक्सर इनको भी खाना खाने में लेट होता है। तो ऐसा बात हुआ। फिर थोड़ा देर खाना खाने के बाद थोड़ा देर टाइम बीता, तो जब खाना वाना खा लिए महेश्वर, तो वो बोले कि ठीक है अब हमको डिस्पेंसरी जाना है। दरअसल ना 2 मरीज ऐसा आया है जिसको गैंग्रीन नामक बीमारी हो गया है, तो उसका इलाज करने जाना है, और हमको लगता है उसके हाथ पैर को काट ही देना पड़ेगा, क्योंकि गैंग्रीन एक टाइप का बीमारी होता है ना जिसमें इंसान को कांटा चुभ जाता है। तो कांटा चुभने के बाद क्या होता है कि वो इंसान का वो पार्ट, जहाँ जिस पार्ट को चुभता है ना वो पार्ट सड़ने लगता है, और सड़ते सड़ते पूरा पार्टे सड़ जाता है। इसलिए जिस अंग को चुभता है ना कांटा, उस अंग को ही काटना पड़ता है। और जो डॉक्टर थे महेश्वर वो गैंग्रीन नामक बीमारी का भी इलाज करते थे, तो अक्सर उनको मरीजों का हाथ पैर को काटना पड़ता था, समझ रहे। तो ये कह के जो महेश्वर थे डॉक्टर वो चले गए, 3 बजे खाना वाना खा के चले गए, और हम लोगों के जो रोहित मेन कैरेक्टर हैं वो खाना खा के बिछावन पर बैठ गए कि अब क्या किया जाए, थोड़ा देर टाइम पास करेंगे बैठ। तो लेकिन रोहित ये तभी भी यही सोच रहे थे कि भाई हम इतना दूर से आए हैं और ये हमसे बात भी ये भी नहीं पूछे कि क्या मतलब आना कैसे हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं पूछे।
रोहित मालती से कि भाई क्यों आना हुआ। तो महेश तो क्या है ना कि रोहित के पास एक किताब था, उसको किताब पढ़ने का बहुत शौक था, तो ये वो अपना किताब निकाल के पढ़ने लगा। छोटा सा किताब था, पढ़ने लगा। तो तभी मालती उससे पूछी, अच्छा अब आना कैसे हुआ, मतलब इतना देर बाद, इतना प्रोसेस हो गया, इतना देर खाना हो गया, बातचीत हो गया, मिलान हो गया, मतलब मालती के हस्बैंड से, उसके बाद वो आके पूछ रही है कि आना कैसे हुआ। तो मालती के हस्बैंड जो सॉरी रोहित जो थे ना, अब किताब रख के किताब बंद किए, वो बोले कि सोचे तो आपसे बात कर नहीं थी अभी हमसे, और अभी बात कर रही तब किताब थोड़ी पढ़ेंगे। तो किताब बंद करके रख दिया, बोले कि नहीं देखो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुमसे ही मिलने आए इतना दूर से। वो बोले ओ माय गॉड, तुम इतना दूर से हमसे मिलने आए हो। तो वो बोले तो वो बोला और नहीं तो क्या, तुमसे ही मिलने आए, बचपन की दोस्त हो यार तुम। तो मालती बोली कि आना कैसे हुआ तुम्हारा, तो कैसे आए हो, मतलब किस चीज़ से आए हो, गाड़ी से आए हो, पैदल आए हो, टेम्पू से आए हो, क्या चीज़ से आए हो। तो बोला नहीं हम पैदल ही आए। तो मालती बोले वाओ तुम्हें तो बहुत हिम्मत है, मतलब इतना ज़्यादा मतलब स्टेमिना है कि भाई पैदल चल के आए। तो क्या था ना, ये जब कहानी का जब टाइम का है ना, उस टाइम में ना बहुत लोग पैदल ही यात्रा करता था, गाड़ी वाड़ी का उतना साधन नहीं था। तो ये करके ये बात कही। फिर जो रोहित थे वो उससे पूछे, अपने मालती जो दोस्त थी उसकी, कि तुम पढ़ती होती हो कि नहीं। बोली ना अब यहाँ पे पढ़ने के लिए है ही क्या, मतलब पढ़ने के लिए अब यहाँ पे कुछ नहीं। तो रोहित जो था चारों तरफ ऐसे देखा कि भाई क्या है, तो देखा कि चारों तरफ में कहीं भी पढ़ने लिखने वाला कोई भी सामान नहीं था, मतलब कोई भी साधन नहीं था पढ़ने लिखने का। तो रोहित बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, हम जब अपने घर जाएंगे ना तो हम ना तुमको किताब विताब भेज देंगे, तुम उसको पढ़ना, ठीक है। हालांकि उसको बचपन में पढ़ने का कोई शौक नहीं था, मालती को, समझे, मालती को पढ़ने का नहीं शौक था, रोहित को था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इतना कह के मालती बोली ये सब तो ठीक है, लेकिन अब अभी तुम अचानक यहाँ पे आ गए हो। तो बोली नहीं हमको आना बहुत दिन से था, लेकिन हमको तुमसे क्या था ना, ये अभी ज़िंदगी में थोड़ा बिजी चल रहा थी, इस वजह से आ नहीं पाए। तो बोली मालती बोली कि ठीक है, लेकिन अब आ ही गए हो तो तुम थोड़ा बैठो, हम अपना थोड़ा बर्तन मांज लेते हैं, बर्तन मांज लेते हैं। तो मालती जो थी किचन यानी रसोई घर के अंदर चुटकी ना घुसी, अब थोड़ी देर में वापस आ गई। तो रोहित जो था उससे पूछे कि अरे अभी तो ये तो गई तो तुम, और तुम अभी वापस आ गए। तो बोली क्या है ना कि पानी ही नहीं आया है, पानी नहीं आया तो बर्तन क्यों कैसे धोंगी। तो रोहित बोला इसमें तो तुमको बहुत दिक्कत होगा। तो मालती बोली हाँ दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या है ना कि अब हमको आदत पड़ गया कि हम लोग 5-10 दिन पहले ही इस नए जगह पे आए हैं। सर महेश्वर जो थे मालती के पति का ट्रांसफ़र हुआ था डिस्पेंसरी में, यहाँ पे नया नया क्लोजअप खुलते जा रहा है, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है क्लोजअप खुलते जा रहा है। तो नया नया हम लोग जब यहाँ पे आए हैं तो इसी वजह से अभी हम लोग का यहाँ पे सब कुछ सेटल नहीं हुआ है, तो पानी जो है अक्सर लेट से ही आता है, तो अभी बहुत दिक्कत चल रहा है यहाँ पे। तो मालती कही कि ये सब बात बताई, तो रोहित बोला तब तक तुमको बहुत दिक्कत होता होगा। तो मालती बोली हाँ दिक्कत तो होता है, लेकिन आजकल अभी हम इस सबका आदि पड़ गए हैं, क्योंकि 5-6 दिन से ऐसा ही हो रहा है, मतलब मेरे साथ रोज़ ही ऐसा हो रहा है। तो मालती इतना करके बोले कि ठीक है तुम बैठो, हम जाते हैं, अभी तो पानी आने है, लेकिन हम उसको मांज देते हैं, मतलब बर्तन मांज देते हैं, और जब शाम में 6 बजे तक पानी आएगा तब हम तुम उसमें पानी डाल पानी से धो देंगे, मतलब अभी मांज देते हैं, पानी से धो देंगे। तो उसके बाद ये बोल के मालती फिर से रसोई घर में घुसी। फिर 6 बजा तो 6 बजे मालती के हस्बैंड महेश्वर जो डॉक्टर थे वापस आए। वो आए और आके मतलब बगल में ही बैठे हुए थे हम लोग के रोहित जी, तो बगल में ही बैठे हुए थे। तो बोले कि अरे आप आ गए। तो मैं बोला जी आ गए हैं। तो वो जो डॉक्टर थे वो साथ में कुछ खाने के लिए भी सामान लाए थे, मतलब होता है ना कि भाई घर में कोई मेहमान आए हैं तो आ रहे हैं तो भाई कुछ लेते आते हैं, साथ में कुछ स्पेशल खाना देंगे ना, है ना। तो उसी तरह महेश्वर भी कुछ लेके आए थे। तो वो मालती से कहेंगे कि सुनो ना इसमें थोड़ा कचरी है, कचरी समझते हैं ना आप लोग, कचरी वो जो होता है खाने वाला, फ्राई करके जो खाता है प्याज व्याज का कचरी, तो वही लाए थे। तो बोले कि सुनो ना तुम थोड़ा इस कचरी को मतलब पेपर में से निकाल के
हम लोगों के लिए खाने के लिए लिया। तो मालती क्या की उसमें से इसे खोली और कचरी पेपर जो था उसको थोड़ा सा पढ़ रही थी पेपर को। मतलब पढ़ने का अब उसको शौक कितना था, मतलब जिस टाइम पढ़ना था बचपन में उस टाइम पढ़ी नहीं, और अभी उसको पढ़ने का मतलब कितना शौक था। और 6 बजे का टाइम था, तो टाइम बता दे रहे हैं, तो गांव देहात का एरिया था उस टाइम। तो 6 बजे का टाइम था, मतलब सूरज डूब चुका था, तो मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा, मतलब डीम लाइट जिसको नहीं कहते, डीम लाइट था उस टाइम। तो मालती जो थी उसने अखबार को पढ़ी थोड़ा सा, और पढ़ने के बाद उस पढ़ के उस अखबार को फेंक दिया और कचरी लेके डॉक्टर साहब और हम लोगों के मेन कैरेक्टर रोहित के पास ले आई। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा क्या है ना कि आजकल मेरा सेहत थोड़ा नासाज चल रहा है, इसलिए ऐसा रुकना पड़ रहा है। तो इसके बाद जो हम लोग डॉक्टर साहब थे और रोहित थे, दोनों नाश्ता किए, और नाश्ता करने के बाद रोहित जी से पूछे कि आप लोग रात में मतलब घर में ही सोते हैं, मतलब गांव देहात का टाइम आता है, गांव देहात के गर्मी का मौसम चल रहा था, तो गांव देहात के टाइम में ना लोग मतलब अक्सर बाहर में सो जाते हैं। ये सब शहर में नहीं होता है, लेकिन गांव देहात में लोग बाहर अक्सर खटाई लगा के, खटिया लगा बिछा कर सो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, ऐसे तो हम लोग अंदर ही सोते हैं, लेकिन आज बाहर सोएंगे, इसीलिए क्योंकि आज आप आए हुए हैं तो और जगह भी थोड़ा सा घर के अंदर कम है, इसलिए बारिश होंगे, इसलिए चौकी निकाल लेते हैं। चौकी आप लोग को पता है ना चौकी क्या होता है? आई होप आप लोग को पता हो। चौकी मतलब अरे यार वो जो पलंग टाइप का नहीं होता है जिसके चारों तरफ पलंग होता है, लेकिन मुसहरी लगाने, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ बगल में मुसहरी, वैसा लगाने का सिस्टम नहीं होता है, वैसा चौकी का बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो उस चौकी को बाहर निकाला गया। महेश्वर जी जो थे, मतलब पूरा दिन उनका मतलब डिस्पेंसरी से ऑपरेशन किए, ऑपरेशन करके आए भाई, मतलब बहुत थक गए थे, तो वो चौकी पे जाके थोड़ा सो गए, और सोते सोते उनका आँख लग गया। सही बात है, इंसान इतना जब काम करता है तो भाई नींद आ ही जाता है। तो इसके बाद वो सो गए। और महेश्वर जो थे, शाम का टाइम था और गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में अक्सर ना, ठंड के मौसम में तो सितारा नहीं दिखता उतना, चांद सितारा अच्छा, लेकिन वैसे भी दिखता है, लेकिन ऐसे मतलब गर्मी के मौसम में ज़्यादा साफ दिखता है। तो गर्मी का मौसम था, तो महेश्वर जो थे चौकी पे बैठे बैठे आसमान में देख रहे थे कि मतलब कितना अच्छा चांद सितारा निकाला हुआ है। तो मालती भी जो थी वहाँ पे, पता नहीं वो चांद सितारा देख रही थी कि नहीं देख रही थी, लेकिन वो भी आसमान में देख रही थी। तब 8 बजा, 8 बज गया, तो 8 बजते ही मालती बोली वाव, मतलब वाव नहीं बोली, वाव तो मेरा मुंह से निकल गया। 8 बज गया, 8 बज गया, मतलब अब यहाँ पे पानी आ जाएगा। 6 बजे तक पानी आ जाता था, लेकिन अभी आज नहीं आया था, तो 8 बजे, 8 बजे मतलब पानी का एक अल्टरनेट टाइम था, या तो 6 बजे आएगा या फिर 8 बजे आएगा। तो 6 बजे आया नहीं, मतलब 8 बजे आ जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं टाइम, थोड़ा आप लोग को रिलेट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको समझने में। इमेजिनेशन पावर, ठीक है, इमेजिनेशन पावर से बढ़ाइए ना गाँव के यहाँ के माहौल में सोच के, तो थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। तो 8 बज गया, तो 8 बजे जब पानी आया तो मालती बोली 8 बज गए, 8 बज गए। 8 बजे वो मालती पानी वानी धो, बर्तन जो माँज के रखी हुई थी बर्तन धो दी, और बर्तन धोने के बाद उसको ले जाके रख दी। फिर 9 बजे मतलब उसके हस्बैंड सो गए थे, लेकिन हस्बैंड सो गए थे, उसके बाद वो हस्बैंड को उठाए कि भाई रात का खाना खाए बिना कैसे सो जाएंगे। उसके हस्बैंड उठे, और फिर तीनों लोग, मतलब दोनों मालती के हस्बैंड और जो ये रहते रोहित, दोनों साथ में खाना खाए। मालती फिर से खाना खाने के हस्बैंड के खाना खाने के बाद 9 बजे वो लोग खा लिए, 9 बजे तक, और 10 साढ़े 9 में मालती खाना खाई। फिर 10 जैसे ही बजा, 10 बजते ही मालती बोली 10 बज गए, 10 बज गए। मतलब अब दिन भर का जितना भी काम था, मतलब मालती क्या ना था कि मालती ना हर काम को ना अपने टाइम के हिसाब से बांट दी थी, कि देखिए 7 बजे इनको जाना है हॉस्पिटल, मतलब डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में अंतर होता है। वैसे डिस्पेंसरी जाना है तो इनको 7 बजे तक नाश्ता तैयार करके दे दिया जाएगा। फिर 2 बजे आएंगे तो 2 बजे इनको खाना खिलाना है, 2 बजे खाना खिलाना है, फिर खाना खाना है, फिर बर्तन धोना है, फिर बर्तन धोने के बाद और जो बाकी बचा इधर उधर का काम है, मतलब घर साफ करना और सरियाना वगैरह ये सब करना है। फिर ये वापस आएंगे तो फिर इनको खाना खिलाना है, फिर मतलब बहुत सारा काम इनके टाइम टेबल के हिसाब से इसका फिक्स था। तो इस हिसाब से
जैसे ही 10 बजा तो वो इतना मतलब लोग सुकून का सांस लेने वाला नहीं कहता कि 10 बज गए हैं, मतलब अब आज दिन भर का काम ख़त्म होता है। तो यहीं पे कहानी भी ख़त्म हो जाती है। 10 बज गया मतलब काम ख़त्म होता है और यहाँ पे कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब जो रोहित जो मेन कैरेक्टर था वो सोचा कि भाई ज़िंदगी में टाइम कितना बड़ा चीज़, मतलब कितना बड़ा रोल अदा करता है ज़िंदगी में। कि भाई देखिए जब इसका शादी नहीं हुआ था ये आराम से मस्त ज़िंदगी जीती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी ऐसा टाइम फिक्स नहीं था, जब मन करता था खाती थी, जब मन करता था सोती थी, जब मन करता था, मतलब जो अपना पे खुश रह के लोग काम करते थे। लेकिन अब जब इसका शादी हो गया है तो मतलब ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद ज़िंदगी झंड हो जाता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मतलब अब इसको कितना लाइफ में बिजी हो गई है, मतलब अपने पति मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गई है अपने लाइफ में कि पति का भी ध्यान रखना है, उनको खाना भी खिलाना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, मतलब ज़िंदगी में कितना ज़्यादा वो आ गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आता है ना तो बर्डन आ जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बर्डन करते हैं। मतलब नहीं गलत हम बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, माफ़ करवाइएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन नहीं करते हैं, मतलब एक टाइप से प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर आने के बाद क्या होता है ना, इंसान मैच्योर हो जाता है। तो मतलब कैसे लाइफ के मतलब शादी से पहले मालती कुछ और थी और अब शादी के बाद कुछ और हो गई है, मतलब ज़िंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। तो हम यही बताना चाह रहे थे इस कहानी से कि भाई टाइम के हिसाब से इंसान बदल जाता है। लोग कहते हैं इंसान नहीं बदलता है, इंसान हर एक इंसान बदल जाता है। दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही है, सब बदल जाते हैं, दुनिया ऐसी ही है। तो टाइम के हिसाब से इंसान बदल जाता है, इंसान के हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए, टाइम जो भी मिले आपके पास अच्छा से एंजॉय कीजिए, किसी भी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए। ठीक है, बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़। हम लोग लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी